और अब आपको दिखाते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए हमारे देश में जो कानून है वो कब लागू हुआ और इसमें क्या क्या प्रावधान हैं। देश में जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वैक्सीनेट किए जाने के बाद साइड इफेक्ट या कोई नुकसान होने पर सरकार खुद को जिम्मेदार नहीं मानेगी। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, वैक्सीन एक्ट भी है 1880 का। तो उसमें किस तरह से अगर किसी की डेथ या इंजरी हो जाती है तो कैसे वो कंपेंसेशन के लिए जाएगा, स्पेसिफिक अलग से कोई कानून नहीं है। वैक्सीनेशन एक्ट में सिर्फ टीकाकरण अभियान को लागू करने का प्रावधान है, जबकि अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में उपचार के दौरान हानि होने के मुआवजे का प्रावधान है। और बड़ी खबर, कोरोना के नए स्ट्रेन का बढ़ता कहर, 14 देशों में फैल चुका है नया स्ट्रेन। यूरोप, एशिया और अफ्रीका पर नए स्ट्रेन की मार, इस समय की बड़ी खबर। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना के नए स्ट्रेन की चपेट में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 14 देश आ चुके हैं। ब्रिटेन, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि। सिंगापुर, स्पेन, नाइजीरिया में नए स्ट्रेन के मरीज मिले। इटली, फ्रांस, कनाडा में भी कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिले। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया भी नए स्ट्रेन की चपेट में आए। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के 3 नए वेरिएंट्स के सामने आने की खबरें मिली हैं। साथ ही वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि नया वेरिएंट्स पहले से ज्यादा खतरनाक है और लोगों को इससे ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है। तो कोरोना के खिलाफ फ्रांस में भी जंग शुरू हो गई है। फ्रांस में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। 78 साल की बुजुर्ग महिला ने वैक्सीनेशन का पहला टीका लगवाया है। 78 साल की इस बुजुर्ग महिला का नाम मॉरिसेट है। चेहरे पर कॉन्फिडेंस है और कोरोना को हराने का जज्बा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में उत्तर पूर्वी इलाके की एक नर्सिंग होम में बुजुर्ग महिला को देश का पहला कोरोना वैक्सीन टीका दिया गया। फ्रांस में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन शुरू। सेवरन शहर में 78 साल की महिला को दिया गया पहला टीका। फ्रांस में 2 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य। फ्रांस के लोगों में कोरोना टीके को लेकर संदेह है, इसी वजह से सरकार सतर्क है और टीका लगवाना अनिवार्य नहीं कर रही है। 6 करोड़ 70 लाख की आबादी वाले देश में 25 लाख 60 हजार लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और यूरोपीय देशों में कोरोना को हराने का अभियान तेज हो गया है। यूरोपीय देशों में कोरोना के टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। जर्मनी में 101 साल की महिला ने लगवाया पहला टीका। 2020 का साल कोरोना के खौफ के साए में बीत गया, लेकिन अब बारी कोरोना को हराने की है। इसके लिए यूरोपियन देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। 27 दिसंबर से शुरू हुए अभियान में जर्मनी भी शामिल है। 27 दिसंबर को जर्मनी में दिया गया कोरोना का पहला टीका। 101 साल की वृद्ध महिला को टीके के बाद अभियान की शुरुआत। पहले चरण में 80 साल के ऊपर के लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। राजधानी बर्लिन में जिस महिला को पहला टीका दिया गया है, उस महिला का नाम गेट्रेड साहे है और ये केयर होम में रहती हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से जर्मनी में अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें वृद्धों की संख्या सबसे अधिक है। और स्पेन में भी कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। 96 साल की महिला को लगाया गया है पहला टीका। स्पेन में कोरोना से जा चुकी है 50,000 लोगों की जान। शामिल स्पेन में भी कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। स्पेन में वैक्सीनेशन की शुरुआत केयर होम में रहने वाली 96 साल की महिला को टीका देकर किया गया। यूरोपियन देशों में स्पेन को कोरोना से हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। संक्रमण की वजह से करीब 50,000 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना को हराने के लिए स्पेन में कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्ट। 96 साल की महिला को दिया गया पहला टीका। 4 करोड़ 67 लाख की आबादी वाले देश में अब तक 18 लाख 70 हजार लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन यूरोपीय संघ के देशों में 45 करोड़ को कोरोना से निजात के लिए टीकाकरण किसी चुनौती से कम नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।